हजरत नाजिया ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास 3 ऊँट थे और तीनों ऊँट मेरे पास रहते थे। इत्तेफाक से मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, जब मेरे ऊँट गुम हो गए तो मैं उनकी तलाश में अपने घर से निकला। कहा, मैंने मक्का का सारा इलाका देखा और मक्का में मुझे कहीं मेरे ऊँट दिखाई ना पड़े, तो मैं अपने घर से निकला, अपनी बस्ती से निकला और चलता ही जा रहा। रास्ते में मैंने देखा कि जंगल आने वाला है, सहरा इलाका है। पास में मैंने देखा जंगल के एक घर बना हुआ है जिसके दरवाजे पर बूढ़ा बैठा है। कहते हैं कि मैं दौड़ता गया, चलता गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे दोनों ऊंट वहां पर बंधे हुए हैं। कहा, मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, ये ऊंट तो मेरे हैं। तो उसने कहा, आप आराम कीजिए, अगर ऊंट आपके हैं तो आपको दिए जाएंगे। उसने मेरे लिए खजूरें मंगाई, पानी मंगाया। कहते, या रसूल अल्लाह, मैंने पानी पिया, खजूरें तनावुल फरमाई। उसके बाद मैं बैठा। कहा कि थोड़ी देर में मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तो मैंने इस बूढ़े शख्स से कहा, ये आपके घर क्या किसी बच्चे की विलादत हुई है? तो उसने कहा, हाँ, बच्चे की विलादत हुई। तो हजरत नाजिया कहते, मैंने उसे मुबारकबाद पेश की तो उसने मुझे रोका। कहा, अभी मुबारकबाद पेश मत करो, इसलिए कि अगर ये लड़का हुआ तब तो मुबारकबाद का ये मुस्तहिक है, और अगर ये कहीं लड़की हो गई तो हम इसे अपने हाथों से दफन कर देंगे, मार देंगे। और अभी तक मैंने कई लड़कियों को मारा। हजरत इब्ने नाजिया कहते, या रसूल अल्लाह, जब मैंने इतना सुना तो मुझ पे सख्ता तारी हो गया। मैं खामोश बैठ गया और मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये कितना जालिम मुआशरा है कि अपने ही औलाद को अपने ही हाथों से दफन कर रहे हैं। कहा, मैंने उससे कहा कि आप दफन मत करिए, ये दोनों ऊँट आप रख लीजिए और लड़की मुझे दे दीजिए। कहा, जब मैंने इतना कहा तो वो बूढ़ा शख्स बोला कि 2 ऊँटों के बदले हम लड़की नहीं देंगे। तो मैंने उससे कहा, जिस ऊँट पर मैं सवार होकर आया तीसरा, ये भी ऊँट ले ले, वो बच्ची मुझे दे दे। कहा, मैंने उससे बहुत इसरार किया, उसके कदमों में गिर गया और कहने लगा कि ये बच्ची मुझे दे दे। तो उसने वो उठा करके बच्ची मुझे दे दी और मैं तीनों ऊँट उसे दे करके चला आया। कहा, या रसूल अल्लाह, अभी आप पर मैं ईमान नहीं लाया। तो अब मैं ये तलाश करने लगा था कि कौन सा ऐसा कबीला है जो लड़कियों को जिंदा होते ही मार देता है, कौन से ऐसे लोग हैं जो अपने खून को अपने ही हाथों से कत्ल कर देते हैं। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तलाश में लग गया कि ऐसे कबीले मुझे मिले और उनसे मैं 3 ऊँट के बदले वो लड़की खरीदूं और उसे पालूं। कहा, या रसूल अल्लाह, मैं घूमता रहा, मैंने अरब का सारा इलाका छान दिया। मेरे आका, मेरे पास बहुत सारे ऊँट थे, आज ऊँट तो चले गए, मेरी किफालत में 360 लड़कियां आ गईं। जिस कबीले में मैं सुनता कि लड़की हुई और वो लोग कत्ल कर देंगे, फौरन मैं जाता, 3 ऊँट देता और बदले में लड़की ले आता। या रसूल अल्लाह, मैंने इस मोहब्बत में किया है कि ये नन्ही सी जान ये आगोश मोहब्बत में है, इसे आगोश मौत में ना डाला जाए। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी दौलत, अपने ऊँट, अपना सरमाया लड़कियों में गवा दिया है, मेरे आका, क्या इसका बदला मुझे मिलेगा? और हजरत इब्ने नाजिया रोने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये नन्ही सी जान आज मेरे आंगन में 360 लड़कियां खेलती हैं और मैं उन्हें देख करके खुश होता हूँ, मैं अपनी जान से ज्यादा उनसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका, क्या इसका बदला मुझे अल्लाह पाक अता फरमाएगा? क्या यह कोई काबिल तारीफ अमल हुआ है? तो मुस्तफा जानी रहमत, शम्ए बज़्म हिदायत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह भी रोने लगते हैं। जब सरकार रोने लगते तो सहाबा भी रोने लगे। हजरत इब्ने नाजिया अपना सारा किस्सा बयान कर रहे, रो रो कर, या रसूल अल्लाह, मैंने ऐसी भी लड़कियां देखी हैं कि जिन्हें लोग मारते हैं, तड़पाते हैं, वक्त पर खाना नहीं देते, तो मैं ऊँटों के बदले वो लड़कियां भी खरीद लाया हूं। देखो कितना जालिम मुआशरा था अरब का। अरे हमारी बहन बेटी की तरफ कोई देख ले तो हम चाहते हैं गलत निगाह से देखने वाले की निगाहें निकाल ले, उसकी आंखें फोड़ दें, लेकिन वो अरब का जालिम मुआशरा इतना जालिम था। हजरत इब्ने नाजिया कहते, मैंने उससे पूछा, तो दफन क्यों करेगा? तो उस बूढ़े शख्स ने जवाब दिया था, इसलिए कि ये बड़ी होगी, एक दिन मुझे इसकी शादी करना पड़ेगी, तो इसका जो दूल्हा आएगा वो मेरा दामाद बनेगा और दूल्हा के सामने इसके मुझे सर को झुकाना पड़ेगा। मैं सर नहीं झुकाऊंगा, इस लड़की को ही कब्र में जिंदा दफन कर दूंगा, ना ये होगी ना आगे दामाद आएगा। मेरे आका जालिम फरमाया, ऐ इब्ने नाजिया, तू ईमान ले आ
अल्लाह की इज्जत की कसम, इस अमल के बदले में अल्लाह पाक तुझे यकीनी तौर पर जन्नत अता फरमाएगा। आप जब मुस्तफा जान रहमत की जुबान पाक से निकल गया तो इब्ने नाजिया पर जन्नत वाजिब हो गई, इसलिए कि अल्लाह पाक मोती है, अता करता है, लेकिन मुस्तफा जान रहमत लोगों में तकसीम करते हैं। जिसे मेरे आका ने फरमा दिया जन्नती है तो जन्नती है, और जिसे मेरे आका ने फरमा दिया जहन्नमी है तो जहन्नमी है।